दोपहर के तकरीबन 4 बज चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़े थोड़े से बादल भी आए हुए हैं। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त ये परेशान हो जाते हैं कि तिल्ली के कटाई का क्या रेट चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दिन के बज चुके हैं तकरीबन 11 और अभी मैं फसलों में ही खड़ा हूँ। ये इधर मेरे है जी अमरूदों का बाग और इस साइड पर है जी चावल यानी कि धान की फसल, जो आजकल बहुत ज़्यादा खसारे में है। और ये वाला धान भी तकरीबन पककर हो चुका है तैयार, और कुछ ही दिनों तक इसकी भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और ये गोशियों में देख लें, तकरीबन अगर ये 100 दाने हैं ना, तो उनमें से तकरीबन 40 के अंदर जो है वो धान बना हुआ है, यानी कि फल लगा हुआ है, और बाकी जो 60 गोशी हैं ना, वो खाली हैं। ये है जी सारा जो सीड हमें जाली मार्केट में सेल किया जाता है, और ये उस बीज का लॉस होता है। ये हीट स्ट्रोक वगैरह इतना असर नहीं करती, क्योंकि अगर हीट स्ट्रोक असर करे तो वो पूरे धान के ऊपर असर करती है, ना कि वो आधा बीज फल बने और आधा ना बने। ये देख लें जी, हर साइड पर तकरीबन धान ही धान किसानों ने लगाया हुआ है, और इस बार किसान बहुत बुरी तरह जो है ना वो लॉस में चले गए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें जी, सामने कुछ एकड़ पर जो है वो हार्वेस्टर भी चला दी गई है। जो धान बिल्कुल तैयार था हार्वेस्टिंग के लिए, तो वहाँ पर हार्वेस्टर चल रही है। और ये वाला अभी तकरीबन रहता है, तकरीबन 5 से 7 दिन अभी इसको लगेंगे, फिर यहाँ पे भी हार्वेस्टर वगैरह चला दी जाएगी। और मूंजी का रेट जो है ना, वो आजकल तकरीबन 1850 रुपये से लेकर 2000-2100 तक मंडी में फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और एक तो एवरेज बहुत कम आ रही है, तकरीबन एवरेज यही 30 मन 40 मन के एकड़ एवरेज आ रही है। और एवरेज के कम होने और रेट के कम होने की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हो रहा है। और इस साल जो है वो किसान खुद ब खुद ही लोगों को कह रहे हैं कि आएँ और धान वगैरह काट कर ले जाएं, अपने जानवरों को डालें, क्योंकि एक तो ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, पानी का ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, इसके बीज का ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, जो पनीरी लेके आए हैं किसान उसका ख़र्चा भी पूरा नहीं हो रहा। इसी वजह से जब आप इसको हार्वेस्ट करेंगे तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये हार्वेस्टर वाला मांगता है फ़ी एकड़ का। वो लॉस जो है वो एक अलग से होता है। तो इसी वजह से यहाँ दूसरी साइड पर हार्वेस्टर वगैरह चल रही है, और इसको अभी तकरीबन 5 से 10 दिन रहते हैं, और ये पानी खाले के अंदर आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं डेरे पे, और आपको मैं दिखाता हूँ सोलर ट्यूबवेल जिसका ये पानी है। तो चलिए चलते हैं डेरे पर, मुलाकात करते हैं। दोपहर के तकरीबन 4 बज चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़े थोड़े से बादल भी आए हुए हैं। ये 2 क्यारे इन लोगों ने यहाँ से काट लिए हैं। इस एकड़ के हमने टोटल 6 क्यारे बनाए थे, जिनमें से 2 की कटाई हो चुकी है, और ये 4 क्यारे यहाँ पर अभी रह गए हैं। इंशाल्लाह ये आज कल ये भी इनकी भी कटिंग हो जाएगी। वैसे ये जुमे वाले दिन का कह रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम इनकी कटाई हम कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे और अपने फार्म वाले खेतों में लेके जाएंगे। तो अभी इनकी उन लोगों ने पूलियाँ वगैरह नहीं बांधी, वैसे ही काट कर रखा हुआ है, क्योंकि सुबह टाइम इनको गांठें वगैरह नहीं दी जाती, क्योंकि ये नमी में होती हैं, और इस टाइम ये बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं। और अभी ये लोग आएंगे और इनको बांधेंगे, और फिर सुबह इसकी कटाई शुरू कर लेंगे। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ अपने दूसरे खेतों में, वहाँ पर तिल्ली की सूरत हाल देखते हैं कि पक गई है या अभी अभी कच्ची है। तो चलिए चलते हैं और दूसरे खेतों में मुलाकात करते हैं। इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फसलें सही से हुई नहीं हैं, अगर हुई हैं तो उनमें फल वगैरह नहीं बना। एवरेज जो थी वो बहुत कम आई है। एवरेज के कम होने के साथ साथ रेट इतने डाउन हो चुके हैं कि यार समझ ही नहीं आ रही। अब इस वाले 1 एकड़ में, ये हमारी अपनी ज़ाती ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर ठेका तकरीबन 1.5 लाख ठेका चल रहा है, और एक खेत में बीज के बोने से लेकर उसकी यानी कि काज से बर्दाश्त तक तकरीबन 1 लाख रुपए ख़र्चा आता है फ़ी एकड़ का। और मोस्टली मैंने यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस वगैरह देखी हैं कि लोग कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे जो खेत हैं उनका जो झाड़ है वो तकरीबन 5 मन या 6 मन आ रहा है, तो वो एवरेज 10,000 के हिसाब से सेल हो रहा है। तो वो 1 लाख रुपए की जस्ट उसकी जो है वो प्राइस है। 1.5 लाख रुपए ठेका, 1 लाख रुपए ख़र्चा, फिर उसकी कटाई का 10 से 12 हज़ार रुपये हमारे एरिया में चल रहा है। तो माशाल्लाह से ये वाला मेरा जो खेत है ना, माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि
अच्छी एवरेज मेरी आए। और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने दूसरे खेतों में, तो वहाँ पर भी मैं आपको तिल की सैर करवाता हूँ और बताता हूँ कि इनकी कटाई का प्रोसेस जो है वो कब शुरू होगा। तो ये दोस्त ने साथ लगाया हुआ था नरमा, तो माशाल्लाह से नरमा इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हाइट के साथ साथ इसमें टिंडे वगैरह की जो तादाद है जितनी होनी चाहिए थी उतनी है नहीं। और ये देख लें, अभी ये कपास लगी हुई है यहाँ पे, ये देखें नीचे नीचे जो फल लगा हुआ था वहाँ पर जो टिंडे थे वो पक गए हैं और रुई आ चुकी है। ऊपर टिंडे माशाल्लाह से काफ़ी हैं। मौसम देख लें जी, बादल आए हुए हैं, अच्छा सा मौसम बना हुआ है, लेकिन हमारे लिए अभी बारिशें ना आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने अपनी फसल की कटाई शुरू की हुई है। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त ये परेशान हो जाते हैं कि तिल्ली के कटाई का क्या रेट चल रहा है। तो अभी मैं तिल्ली के अपने खेत में ही खड़ा हूँ माशाल्लाह से, ये देख लें कितना ज़बरदस्त पौधा है, और डोडियों से जो है वो माशाल्लाह से भरा हुआ है। क्योंकि जो हैवी खेत होते हैं, मतलब जहाँ पर ज़्यादा होती है, पौधे वगैरह ज़्यादा होते हैं और घने होते हैं, तो वहाँ पर तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये रेट चल रहा है। और जो थोड़े थोड़े से यानी कि खेत ज़रा हल्का होता है, उसमें जड़ी बूटियाँ घास वगैरह होता है, तो उसका रेट जो है वो तकरीबन 8 हज़ार रुपये से 10 हज़ार रुपये तक होता है। मेरा वो जो जो पहले मैंने आपको खेत दिखाया था जिसकी कटाई माशाल्लाह से शुरू है, वो मैंने दिया है 10 हज़ार में। और फिर ये साथ वाला जो खेत है माशाल्लाह से ये भी अच्छा है, लेकिन ये हमने दिया है 9 हज़ार में। और ये वाला 1 बीघा है, ये 9 का आप हाफ कर लें 4.5, तो ये 4.5 में दिया है। टोटल ये 2.5 एकड़ का मैंने दिया है माशाल्लाह से 23 हज़ार रुपये। और जो दूसरा सड़क वाला था वो डैमेज हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और उसके ऊपर मैंने स्प्रे वगैरह और करवाई भी थी, फ्लड भी की थी, लेकिन वो डैमेज हो गया। तो उसकी कटाई जो है वो मैं और अब्बू जी खुद कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके हमने कटाई कर ली है। तकरीबन 1 कनाल हमने काट लिया है, और इस वाला जितनी भी यहाँ पे तिली होगी ये हम इंशाल्लाह ताला उस 1-2 कनाल में हम शिफ्ट कर लेंगे। तो ये तिली का रेट था जो कटाई का आजकल हमारे यहाँ हासिलपुर एरिया में चल रहा है। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। आपको तिल्ली की मुकम्मल कटाई का तरीका भी बताया जाएगा, और साथ ही उसको बांधते कैसे हैं और कितनी कितनी मिकदार में बांधते हैं, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।